नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र वर्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम 12वीं हिंदी कृति पत्रिका का प्रारूप पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। तो कुल 80 अंक रहेंगे लिखित परीक्षा के लिए और 20 अंक रहेंगे मौखिक और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा उसके लिए। और आपके पास समय, ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए समय रहेगा कुल 3 घंटे के लिए। तो अब देख लेते हैं पेपर पैटर्न हमारा। तो सबसे पहले रहने वाला है गद्यांश, यानी कि पाठ पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। तो एक कुल रहेगा 20 अंकों के लिए। उसमें कृति 1 में 4 उप प्रश्न रहेंगे, अ, आ, ई। तो अ में परिच्छेद दिया रहेगा, तो परिच्छेद के आधार पर आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 2 अंकों के लिए संजाल पूर्ण कीजिए, फिर दो अंकों के लिए लिंग परिवर्तन या फिर वचन परिवर्तन, और 2 अंकों के लिए स्वमत। तो उप प्रश्न आ रहेगा, उसमें भी परिच्छेद दिया रहेगा और उसमें आपको 2 मार्क्स के लिए संजाल, 2 मार्क्स के लिए विलोम यानी अपोजिट वर्ड और 2 मार्क्स के लिए स्वमत। और उप प्रश्न ई रहेगा, प्रश्नों के उत्तर लिखो, और कुल 6 मार्क्स के लिए रहने वाला है। और इसमें से आपको कोई 3 दिए रहेंगे, लेकिन आपको कोई भी सिर्फ 2 करना होगा। इसके बाद उप प्रश्न ई रहेगा, एक शब्द में उत्तर लिखो, और एक रहेगा कुल 2 मार्क्स के लिए 2। अब आता है पद्यांश यानी कि कविताएं। तो ये भी कुल 20 अंकों के लिए रहने वाला है, 20 मार्क्स के लिए। तो इसमें कृति 2, ठीक है, कृति 2 रहेगा पद्यांश में और कृति 1 रहेगा गद्यांश में। तो कृति 2 उप प्रश्न और रहेगा पद्यांश, यानी कि आपको कोई कविता दी रहेगी, उसके आधार पर आपको कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर लिखो 2 मार्क्स के लिए, समानार्थी शब्द 2 अंकों के लिए, भावार्थ या फिर स्वमत 2 अंकों के लिए। उसके बाद उप प्रश्न आ रहेगा, उसमें भी आपको कोई कविता का छोटा सा एक परिच्छेद दिया रहेगा, तो उसमें आपको संजाल पूर्ण कीजिए 2 अंकों के लिए, समानार्थी 2 अंकों के लिए, भावार्थ या फिर कोई प्रश्न छोटा सा 2 अंकों के लिए। उसमें फिर ई रहेगा रसास्वादन, कोई कविता दी रहेगी उसको आपको रसास्वादन करना होगा, और रसास्वादन 6 अंकों के लिए रह सकता है। उसके बाद उप प्रश्न ई साहित्य संबंधी ज्ञान, जो भी स्वाध्याय में, ठीक है, कविताओं के स्वाध्याय में लास्ट में दिया रहता है आपको साहित्य संबंधी ज्ञान, वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि वो भी पूछा जाता है परीक्षा में। और वो रहेगा साहित्य संबंधी ज्ञान रहेगा कुल 2 अंकों के लिए। कृति 3 में 2 उप प्रश्न रहने वाले हैं, उप प्रश्न अ और आ। अ में एक परिच्छेद दिया रहेगा और उसके आधार पर आपको संजाल पूछे जाएंगे 2 अंकों के लिए, प्रश्न 2 अंकों के लिए और स्वमत 2 अंकों के लिए। उप प्रश्न आ में आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से आपको किसी एक का उत्तर लिखना होगा। तो कृति 3 कुल 10 अंकों के लिए हो जाएगी। उसके बाद है कृति 4, उसमें आपको 4 उप प्रश्न दिए रहेंगे, अ, आ, ई। तो अ में आपको कोई 2 प्रश्न दिए रहेंगे और उसमें से कोई एक लिखना होगा, और जो कि रहेगा वो 6 मार्क्स के लिए, 6 अंकों के लिए। उसके बाद उप प्रश्न आ में आपको 2 प्रश्नों में से कोई एक का लिखना होगा और कुल 4 अंकों के लिए रहने वाला है। उसके बाद ई रहेगा अपठित गद्यांश, यानी कि वो आपके पाठ्यक्रम में से गद्यांश नहीं रहेगा, उसको आपको दूसरे मतलब वो बाहर से गद्यांश रहेगा और आपको उसमें से उसका उत्तर ढूंढ के, प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के लिखना होगा, जो कि रहेगा 6 अंकों के लिए। उसके बाद है हिंदी पारिभाषिक। हिंदी पारिभाषिक क्या होता है, आपने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तक के लास्ट के पन्नों पर, ठीक है, अंत के पन्नों पर कुछ इंग्लिश वर्ड दिए हैं, उसका हिंदी में मीनिंग भी दिया है, इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग, तो उसका मतलब वही होता है हिंदी पारिभाषिक। तो उसमें भी आपको पूछा जाएगा, उसमें से आपको 4 अंकों के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आता है अंतिम यानी कि व्याकरण। तो कृति 5 पूरा व्याकरण का रहने वाला है। तो इसमें आपको 5 उप प्रश्न रहेंगे, अ, आ, ई, उ। तो अ रहेगा अलंकार पहचानो, आपको कोई भी 3 अलंकार दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 अलंकार का प्रकार पहचान कर लिखना होगा, जो कि रहेगा 2 अंकों के लिए। उसके बाद रस पहचानो 2 अंकों के लिए, मुहावरे 2 अंकों के लिए, काल परिवर्तन 2 अंकों के लिए और वाक्य शुद्धिकरण 2 अंकों के लिए। तो इस प्रकार से आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा 80 अंकों के लिए। बाकी जो बचा 20 मार्क्स रहेगा वो आपका रहेगा ओरल का, यानी कि आपका मौखिक परीक्षा का और आपके प्रोजेक्ट वर्क का। तो दोस्तों, यही था वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।